हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आप सभी को करवा चौथ के इस पवित्र व्रत की खूब सारी शुभकामनाएं। मैं पार्वती शंकर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आपका अखंड सुहाग हमेशा बना रहे। आज हम करवा चौथ की इस पवित्र तिथि के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये व्रत सबसे पहले किसने किया, ये व्रत कहाँ उल्लेखित है, ये व्रत के बारे में क्या क्या नियम है, इस व्रत को करने से क्या क्या फायदे होते हैं और ये व्रत हमारे लिए कितना फलदायी है। तो इन अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए जरूर देखिए मेरा ये वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ, सबसे पहले तो ये अपने नाम को ही परिभाषित कर देता है। करवा यानी मिट्टी का पात्र, जिसकी आप पूजा करवा चौथ वाले दिन करती होंगी। और चौथ यानी चतुर्थी तिथि। करवा चौथ का यह व्रत उन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए है जिनका सुहाग अभी है, जिनके पति हैं, उनको ही ये व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया, कर कमलम करवम चंद्रम चौथ्याम पूज्यम पतिव्रता। जो भी स्त्री इस चतुर्थी वाले दिन करवा की और चंद्रमा की पूजा करती है वह परम सौभाग्यवती रहती है। शास्त्र प्रमाण क्या कहते हैं, करवा चौथ का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्कंद पुराण में व्रत खंड में इनका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जो स्त्री कार्तिक चतुर्थी को निर्जला रहकर जो पात्र में जल अर्पण चंद्रदेव को करके, जो मिट्टी का पात्र जो उसने पूजा किया है उसका जल चंद्रदेव को समर्पित करके अर्घ देती है, वह अखंड सौभाग्य का प्राप्ति कर लेती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी वर्णन है। पद्म पुराण में कहा गया, इस दिन देवी पार्वती ने स्वयं भगवान शिव शंकर से कहा था कि हे महादेव, इस व्रत से नारी के भीतर की शक्ति और तप का तेज बढ़ता है, यह स्त्रियों को अजेय बना देता है। महाभारत के वन पर्व में भी इसका वर्णन आया है। महाभारत में सावित्री और सत्यवान की कथा आती है, जहाँ सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया। यही व्रत करवा चौथ को मूल्यित करता है, उन्हें मूल्य प्रदान करता है। नारद पुराण में पूर्व खंड में इसका वर्णन आता है। नारद पुराण में कहा गया, चौथ का ये व्रत स्त्रियों के पति के सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। करवा चौथ की प्रामाणिक कथा आती है कि सबसे पहले इसे देवी आपकी जो पांचाली हैं उन्होंने इसे किया था। करवा चौथ का गहरा रहस्य है, करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का अर्थ है मन भावना प्रेम के बीच में संतुलन स्थापित करना, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। और ज्योतिषी इन बात की पुष्टि करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि चंद्रमा ही आपके मन का कारक है। इसलिए यदि जब स्त्री निर्जल व्रत करके चंद्रमा को अर्घ देती है तब वह अपने पति के तरफ प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। वह अपने भीतर भगवान की जो प्रेम रूपी शक्ति ईश्वर से उसे प्राप्त है वह भी उसे प्रेषित करती है। देवी करवा का उल्लेख भी बहुत शास्त्रों में मिलता है। करवा एक पतिव्रता स्त्री थी जिन्होंने अपने पति को यमराज से भी बचाया था। यमराज स्वयं उनके सत्य और तप और शक्ति के आगे झुक गए। इस कथा का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। करक चतुर्थी का महात्म्य में मिलता है। यमराज ने कहा, हे करवा, तुम्हारे सत्य ने मृत्यु को भी रोक दिया, इसलिए हे करवा, यह व्रत करवा चौथ कहलाएगा।
मैं आपको उसका पूजन विधि छोटे रूप में बता देती हूँ कि ये व्रत कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिए कि मैं आज का ये व्रत करूंगी और मेरा ये नाम है, ये गोत्र है फलाना, जो भी आपका गोत्र हो वो सब करके आप उन्हें भगवान को बताइए कि मेरा आज के दिन व्रत है। हे करवा माता, मेरा जो ये व्रत है उसे पूर्ण कीजिए। ये आप पहले संकल्प करें, फिर दिन भर शंकर गौरी का ध्यान करें, उनका पूजन करें। सामान्य पूजन जैसे आप घर में करते हैं वो करें। फिर रात में इसका विशेष पूजन किया जाता है। उसके बाद इसका पूजन कथा करने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ देके जल पी सकते हैं। करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? यह व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि स्त्री के जो डर होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए भी होता है। यह व्रत पार्वती तत्व को जागृत करता है और नारी में भी शक्ति का जो संचार है उसे प्रस्फुटित करता है। क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का ये व्रत केवल आपके जीवन में ही नहीं, बल्कि आपके पति के जीवन में भी कई सारी शुभ चीजों को घटित करवाता है। करवा चौथ के इस व्रत को करने से सर्व मंगल होता है आपके पति का, मतलब उनके जीवन में कुछ अमंगल यदि घटने वाला भी होता है तो कहा जाता है इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। करवा चौथ का यह व्रत आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारा सौभाग्य लेकर आए। भगवान श्री शंकर महादेव आपको हमेशा सुखी रखे, इसी कामना के साथ इस वीडियो में इतना ही मैं विराम देती हूँ उसे, और आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आज का ये आपका करवा चौथ का व्रत बहुत ही अच्छा जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नया वीडियो लेकर, एक नए रोचक रोमांचक तथ्यों और रहस्यों के साथ, किसी और देवी देवता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।